आशा है कि आप सभी अच्छे हैं। आज हम सीजीपीएससी कोर्स कक्षा 10वीं के एक नया विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं, विषय गणित, जिसमें हम चैप्टरों को जो लगभग 16 चैप्टर हैं, 16 अध्याय हैं, उन सभी अध्यायों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम बेसिक की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद फिर आपके ट्राई दिस, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, इन सभी के क्वेश्चनों को बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं बता दूं कि मैं ट्यूशन 2016 से पढ़ाते आ रहा हूँ। कक्षा 10वीं का 2016, 17, 18 इन 3 सालों में मैंने कक्षा 10वीं के बच्चों को होम ट्यूशन दिया करता था। फिर 2019 पे मैंने कक्षा 10वीं और 9वीं दोनों क्लास के बच्चों को फिर होम ट्यूशन देना स्टार्ट किया। तत्पश्चात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोविड काल में भी पिछले ईयर से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। मैं पिछले साल बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन दिया करता था इंग्लिश मीडियम में, कक्षा 9वीं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता था। उसमें कुछ हिंदी भी बच्चे जुड़ा रहते थे और उन्हीं बच्चे अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे से कक्षा 10वीं की पढ़ाई कर रहे हैं। उन सभी को मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। तो मैं देख पाया कि बच्चों की हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ होता क्या है, इंग्लिश समझना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है। तो बहुत से सीजीपीएससी बच्चे ऐसे हैं जो कि हिंदी मीडियम के हैं और उनको इंग्लिश उतनी अच्छी समझ में नहीं आता जितना अच्छे से हिंदी समझ में आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पूरी उनकी जो गणित की कोर्सेस है उनका समाधान मिल पाना और उनकी जो समस्या है उसका निवारण मिल पाना, ये थोड़ी मुश्किल बात हो गई है। तो इसलिए बच्चों मैं आज से एक नया बैच, कक्षा 10वीं के गणित विषय का नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को गणित विषय की कक्षा 10वीं का जो है उसका बारी बारी से पूरे हिंदी में लेक्चर आपको अपलोड करते जाऊंगा। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे से जुड़िए और आप चाहें तो मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का एक लिंक भेज दे रहा हूँ जिससे आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो बच्चों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ मिलकर पढ़िए। आप सभी और मैं मिलजुल कर कक्षा 10वीं गणित विषय की अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम हमारा जो अध्याय नंबर 1 है बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। आपने जो बहुपद है इसका अध्ययन आप क्लास 9th में भी कर लिए। आप लोगों ने क्लास 9th में ये देखा कि बहुपद कितने भाग में होता है। बहुपद का मुख्य 2 भाग होते हैं। फिर 2 भागों में मतलब एक टर्म के बेस पर आपने बांटा, या एक पद के बेस पर और उसके घात के बेस पर, उनको 2 भागों में किया। फिर उसका जो पद है उसके आधार पर और एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय ये सब होते हैं उसको जाना। और फिर जो घात है, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, जो बहुपद है, इन सब के बारे में आपने क्या क्लास 9th में पढ़ा। और मुख्य रूप से आपने जोड़ना, घटाना, गुणा, ये 3 प्रॉपर्टीज का आपने अध्ययन किया। तो बच्चों कक्षा जो 10वीं है इसमें हम बहुपद के जो है कैसे भाग करते हैं, उसको डिवाइड कैसे करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे कि किस तरह से भाग करते हैं, कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग देते हैं, इनके कितने मेथड्स होते हैं, कुछ तरीकों के बारे में, जैसे उभयनिष्ठ निकाल कर भाग देना, एक फार्मूला विधि होता है, फार्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वसमीका से भाग देना। तो ये 2-3 मेथड्स हैं जो आएंगे, धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। तो इन सभी का हम लोग क्लास 10th में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों बहुपद को पढ़ने से पहले इसके हम बेसिक को देख लेते हैं। कुछ आपने जो क्लास 9th में पढ़ा है उसका हम पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बहुपद क्या चीज होता है। तो बहुपद जो है ये क्या होता है, हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है एक प्रकार का, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करने का मतलब ये होता है बीजगणितीय। अब ये बीजगणितीय क्या होता है तो बता दूं बच्चों, बीजगणितीय क्या होता है, आपके जो चर संख्या है, ठीक है, और जो अचर संख्या है, इन सभी संख्याओं का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, क्या, बीजगणित। और इन जो समूह होते हैं, इन समूह में जो पद जो होते हैं उसको हम लोग प्लस और माइनस साइन से डिफाइन करते हैं। ये कितने पद होगा तो प्लस और माइनस साइन में उसको डिफाइन करता है, ठीक है। तो अब आपके पास प्रश्न ये आता है कि सर ये तो चले बीजगणित चर और अचर का समूह का होता है, हमने जान लिया, परंतु हमारा चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो देखो बच्चों, इसको हम लोग सिंपल तरीके से समझेंगे, आवश्यकता पड़ने पर और अच्छी तरीके से बेसिक घुसकर हम अध्ययन करेंगे चर और अचर क्या चीज होता है। तो सिंपल आपको बता दूं, चर कहने का मतलब
जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, etc। अब देखिए x y z कैसे वैल्यू बदलेगा, ये तो हमारा वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकता, तो x x है, y y है। तो बच्चों आप जब इसको एक इक्वेशन में चेंज करेंगे, जैसे देखिए 2x + 3 = 0, समझना मेरी बात को मैं क्या बता रहा हूँ, 2x + 3 = 0। अब यहाँ पर देखिए ऐसा मत करिए, इक्वल 0 कर देंगे तो हो जाएगा, मान ले जाए कोई एक, ये ले लेता हूँ बीजगणित px, ठीक है। ये हालांकि हम लोग आगे चल के पॉलिनोमियल को भी डिनोट करेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि ये हमारा एक बीजगणित है और इस p की x, इसमें x दिया हुआ 2x + 3 है। अगर देखो इसमें x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो ये मेरा आएगा 2 1 + 3, तो ये हो जाएगा 2 और ये 3 कितना हो जाएगा 5। अगर मैं क्या करूं, x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 3, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 7। देखिए अगर 3 रखूंगा तो ये आगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 4 रखूंगा तो इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। यानी आप देख पा रहे हैं कि जो x है यहाँ पर, इसकी वैल्यू को जब हम चेंज करते जा रहे हैं तो एक जो पूरा जो आपको दिया हुआ बीजगणित की मान लो, तो ये बीजगणित की वैल्यू ही चेंज हो जा रही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। अब बात आई वेरिएबल यानी चर। अचर क्या है, तो अचर कहने का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, और बहुत सारे नंबर, तो इसको हम लोग बोलते हैं अचर। तो आप लोग को समझ में आया चर और अचर क्या चीज होता है। तो ये हो गई चर और अचर। अब आप लोग को बताया था बीजगणित में कि बीजगणित वह है जिसमें चर और अचर दोनों संख्याओं का समूह होता है और हम लोग प्लस और माइनस साइन से उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, माने बांटते हैं, अलग अलग माने पदों को बांटते हैं। ऐसा नहीं कि ये एक बीजगणित है, ये एक बीजगणित, ऐसा नहीं, उसके पद को बांटते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसके एग्जांपल देखिए कि बीजगणित आपका होता है, जैसे देखिए 3x + 2 ये भी आपका बीजगणित है, 4x² + 3x + 2 ये भी आपका एक बीजगणित है। आप ये वेरिएबल को भी चेंज कर लीजिए, 5y⁵ ऐसा लिख दीजिए, √2x⁻3, सॉरी x नहीं y रखना चाहिए, +4 ये भी आपका क्या है बीजगणित। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ इस तरह से हट के एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे देखिए z³ प्लस या सभी लिख सकते हैं 2√z - 4। ये देखिए यहाँ मैं साइन भी चेंज कर दिया, यहाँ अंडर रूट भी ले लिया, तो ये सभी जो है ये सभी बीजगणित कहलाएंगे। अब इसी बीजगणित में कुछ जब कंडीशंस हो जाते हैं कि ये कंडीशन, इसमें कुछ कंडीशन लगा देंगे, तब यह हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों, यही हमारा कहलाएगा बहुपद कहलाता है, ठीक है। जब इसमें बीजगणित जो होता है इसमें जब कंडीशंस लग जाते हैं तब ये कहलाता है बहुपद। तो बहुपद में बहुपद में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ यहाँ पर कुछ और बातें देख लेते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल तौर पर मैं लिखा आपको 3x + 4। अब इसमें मैं बताता हूँ कि इसमें कौन क्या होता है। तो आप देखेंगे ये जो है यहाँ पर 3 और 4 अगर आप बोलेंगे तो ये दोनों हमारे अचर पद है, परंतु यहाँ पर हम 3 को अचर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये चर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम अचर नहीं बोलेंगे, बातें इसको हम लोग अचर बोलेंगे। हालांकि 3 और 4 अगर हम अलग अलग देखें दोनों अचर है, बट यहाँ पर 3 अचर नहीं है, 4 अचर है। अब देखिए इस अगर मैं बोल दिया कि ये हमारा अचर पद है, 4 अचर पद है 4, लेकिन 3 क्या है, तो 3 है ये है गुणांक है, किसका गुणांक है, तो x का गुणांक, ये यहाँ ठीक है। अब बात आई x क्या चीज है, तो x हमारा है चर पद, इसको लिखेंगे x हमारा चर है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें पदों की संख्या। तो आप देखेंगे कि इसमें कितने पद हैं, एक पद है, दो पद हैं, तो इसमें पदों की संख्या है आपका 2, ठीक है। ये आपके कहलाते हैं पद कहलाते हैं। इस बात को याद रखना कि कोई भी जो बीजगणित होता है या बीजीय संरचना होता है, ठीक है, बीजगणित बहुत लंबा कहानी है जो बीजीय संरचना में, ठीक है, ये बीजीय संरचना से ही मिलकर क्या होते हैं सारे बने रहते हैं। तो ये जो बीजीय संरचना है वो इस तरह से रहते हैं और उसमें जो ये रहता है उसको अचर बोलते हैं, और जो x के साथ जो अचर जो मल्टीप्लाई रहता है वेरिएबल के साथ उसको हम लोग गुणांक कहते हैं, और जो होते हैं वो पद हैं जिसको प्लस और माइनस साइन में डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब आगे आप सोच रहे होंगे कि सर हमको प्लस और माइनस ही बोल रहे हैं, गुणा और भाग क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई,
तो ये आप क्लास 10 में ही पढ़ के आ गए कि जो गुणा और भाग होता है, ये जो हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जो बीजीय संरचना होते हैं, उन सबको क्या नहीं करते, बांटेंगे। जैसे देखिए y² डिवाइड बाय y प्लस 2। अब आप बोलेंगे इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3, इसको 3 पद है, लेकिन नहीं, इसको थोड़ा सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक y कट जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस 2। आप बताइए कितने टर्म है, 2 ही टर्म है, यानी हमारा जो टर्म है, जो पद है, ये क्या होता है, प्लस साइन या माइनस साइन। अगर इसको मैं माइनस कर देता तो ये माइनस हो जाता, ये देखिए। तो प्लस और माइनस साइन पे ही उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि कितने पद है। ठीक है, आया बात समझ में बच्चों? आपको तो मैं बीजगणित से लेते हुए आपको बीजीय संरचना के बारे में बताया कि बीजीय संरचना है क्या चीज है, और किसको पद बोलते हैं, किसको चर बोलते हैं, किसको अचर बोलते हैं। ठीक है, इन सभी को बताया। अब चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं बहुपद। आप लोग को याद होगा कि मैं जब आप लोग को बीजीय संरचना बता रहा था बीजगणित में, तब आप लोग को याद होगा मैंने बोला कि बीजीय संरचना जो होता है उसमें क्या होता है, थोड़ी सी जब इसमें कुछ कंडीशंस आ जाती है तब वो हमारा बन जाता है पॉलिनोमियल, बन जाता है बहुपद बन जाता है। समझते हैं बहुपद क्या चीज है? ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो बहुपद होता है इसको, इसकी पहले संरचना को समझिए कि बहुपद की संरचना किस तरह से होता है। तो आप देखेंगे कि जो जितने भी प्रकार के बहुपद हैं उसकी संरचना कुछ इस तरह से रहता है कि सबसे पहले क्या होता है, गुणांक लिखा रहता है। ठीक है, अब किसका गुणांक है ये निर्भर करेगा इसकी चर। ठीक है, चर रहता है उसके साथ गुणांक रहता है, उसके साथ चर रहता है, और इसमें एक कंडीशन लग जाती है बहुपद में कि जो चर की जो घात होती है, जो पावर होती है, ये हमेशा आपका क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो बच्चों ये इसकी कंडीशन है बहुपद की। तो आप बोल सकते हैं कि बहुपद में मुख्य रूप से ये कंडीशन होता है कि कोई चर हो, चर का कोई गुणांक हो। मान लिया जाए कुछ नहीं लिखा है चर के आगे, तो आप मानेंगे उसका गुणांक 1 है, और उसकी जो पावर हो वह होना चाहिए पूर्ण संख्या, उसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन को कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक में बीजीय संरचना, क्योंकि मैंने बताया कि जितने प्रकार के चर और अचर का जो समूह होता है वे सभी बीजीय संरचना कहलाते हैं, परंतु जब कुछ कंडीशंस लगा दिया जाता है तब वो कहलाता है हमारा बहुपद। तो इसमें कंडीशंस ये है कि चर होना चाहिए, चर का कुछ गुणांक होना चाहिए, और उसकी जो पावर होगी, मुख्य रूप से ये तो गुणांक रहता ही है, कुछ नहीं दिया तो 1 होगा, चर रहता ही है, लेकिन उसकी पावर में ध्यान देंगे कि पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। आया बात समझ? अब चलिए समझते हैं पूर्ण संख्या क्या चीज होता है। तो बच्चों सबसे पहले पूर्ण संख्या से पहले समझने पहले आप लोग पहले प्राकृतिक संख्या को समझिए कि प्राकृतिक संख्या क्या चीज होता है। बताइए क्या होता है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। जो प्राकृतिक संख्या होती है बच्चों, इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, गिनती की जितनी भी संख्या होती है वह सभी प्राकृतिक संख्या होती है। आप स्टार्ट करें किसी भी चीज को गिनना स्टार्ट करें, आप अपने आसपास की वस्तु को गिनना स्टार्ट करें तो आप पाएंगे कि आप हमेशा गिनना स्टार्ट 1 से करते हैं। 1 2 3 ये डेस इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये हमारी नेचुरल नंबर होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, यानी गिनती की जितनी भी संख्या होगी वे सभी आते हैं हमारे प्राकृतिक संख्या में। अब देखिए बच्चों, जो पूर्ण संख्या होती है इसमें कुछ कंडीशंस लग जाता है। फिर कंडीशन का नहीं मतलब कुछ जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? अगर ये गिनती की जितनी भी संख्या है इसके साथ अगर हम 0 ऐड कर दें ये, तब ये हमारा कहलाता है क्या, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर कहलाता है। आया बात समझ में? तो सॉरी जी, प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर कहलाता है। अगर जो प्राकृतिक संख्या के साथ अगर 0 लगा दिया तो बन जाता है हमारा पूर्ण संख्या। और याद रखना बच्चों, जो हमारा बहुपद होगा उसकी जो पावर होगी वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा, इस तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा। अब बात आती है कि सर आपने बताया 0 1 2 3 पूर्ण संख्या है, तो ऐसे कौन कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं है? तो देखिए ऐसे संख्या के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं जो पूर्ण संख्या नहीं है। आप बताता हूं, देखिए पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो, ये हमारा पूर्ण संख्या हो सकता है क्या, ऐसे करके आप क्लियर रहे कि पूर्ण संख्या हमारा क्या क्या होगा। तो देखिए अच्छा, पूर्ण संख्या कौन कौन से नहीं है।
तो देखिए सबसे पहले आपको तो जितनी भी ऋणात्मक संख्या जितनी भी है वह आपके पूर्ण संख्या नहीं होते, ठीक है। दूसरा, जितनी भी दशमलव वाली संख्या वे आपके पूर्ण संख्या नहीं होते, दशमलव वाली संख्या, या इसी को ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो दशमलव होता है ये किसी भी संख्या को अपवान करने से, भाग देने से बनता है। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि दशमलव के साथ आपको पकड़ लेने से जो भिन्न वाली जो संख्या है, ठीक है, क्योंकि जो भिन्न रहता है वही तो दशमलव बनता है भाई। जैसे देखिए 1/2 इसका क्या था 0.5, तो ये दशमलव कब बना, पॉइंट वाला कब बना, जब ये भाग में था। तो आप बोल सकते हैं कि भिन्न वाली जो संख्या है, भाग वाली जो संख्या है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी से बनता है दशमलव। आया बात समझ में। और इसमें और क्या क्या आ सकता है, मुख्य रूप से तो आपको 2 ही आता है, ठीक है। और ये देखिए तीसरा भी बोल सकते हैं कि रूट कहने का मतलब वर्गमूल नहीं होना चाहिए, वर्गमूल व घनमूल भी लिख लीजिए, घनमूल। तो मुख्य रूप से ये कुछ ऐसी संख्याओं के टाइप्स हैं जो क्या नहीं होते, पूर्ण संख्या नहीं होते। तो आप क्लियर रहिए कि पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देखो बच्चों मैं आपको बोलता हूँ एंड सो ऑन इंग्लिश में, तो याद रखना एंड सो ऑन करने का मतलब क्या होता है, आगे इसी तरह होता है उसको हिंदी में। बच्चों हम लोग डॉट लिखते हैं, जो डॉट रहता है उसमें मुख्य रूप से 3 डॉट का विशेष महत्व रहता है, ठीक है। हम 3 डॉट लगा देते हैं, हमको इतनी सारी डॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी आदत हो गई है, बुक में भी लंबा लंबा डॉट लिखा रहता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 डॉट ही लगा सकते हैं, ज्यादा डॉट लगाने की आवश्यकता नहीं। क्यों, देखिए क्योंकि जो पहला डॉट होता है इसका मतलब होता है एंड, और मैं आपको सेकंड डॉट बता उसका मतलब होता है सो, और तीसरा जो डॉट है उसका मतलब होता है एंड सो ऑन, एंड सो ऑन माने आगे इसी तरह। इसका हिंदी में मीनिंग होता है आगे इसी तरह, ये एंड सो ऑन। जो 3 डॉट होते हैं उनका मीनिंग होता है आगे इसी तरह, माने जैसे हम चल रहे हैं आगे भी यह इसी तरह से चलेगा। आया बात समझ में। तो मुझे लगता है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया कि बहुपद क्या है, बहुपद की मुख्य रूप से पूर्ण संख्या पर ध्यान देना, पूर्ण संख्या क्या क्या है और कौन कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो मुख्य रूप से ये थी। क्लियर। अब चलिए इसके बहुपद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि बहुपद कौन हमारा बहुपद है, कौन हमारा बहुपद नहीं है। तो देखिए मैं एक साइड बहुपद है इधर को लिखूंगा और इधर बताऊंगा कि बहुपद नहीं है। देखिए कौन कौन से बहुपद है और इधर मैं लिखूंगा बहुपद नहीं। आपको माने बहुपदों की पहचान करना है कि कौन हमारा बहुपद है, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माने बीजीय संरचना बहुपद नहीं है, इसको देखना है। देखिए बहुपद है, पहले बताता हूँ क्या क्या बहुपद हो सकता है। तो पहले देखिए ये 4x² + 3x + 4 ये बहुपद है। अब बोलेंगे क्यों, तो आप देखिए चर, देखिए चर है, गुणांक देखिए इसका गुणांक है, पावर देखिए पूर्ण संख्या किसकी पावर कितनी 2 पूर्ण संख्या है। इसमें देखिए चर है गुणांक है पावर पूर्ण संख्या है, तो आप देखिए है। अब इसमें आएंगे तो आप देखेंगे सर इसमें है ही नहीं, इसमें तो चर दिख ही नहीं रहा है। तो बच्चों आपको बता दो कि 4x को आप लोग लिख सकते हो x की पावर 0, क्योंकि आप लोग जानते हो कि कोई भी संख्या होती है उसकी पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो इसको आप लोग लिख सकते हो क्या x की पावर 0। तो आप देखिए x की पावर 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चर है गुणांक है पावर पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है, यानी ये क्या है हमारा बहुपद है। इसी तरह चलिए दूसरा एग्जांपल आपको बोलता हूँ बताता हूँ। दूसरा एग्जांपल बच्चों हम लोग कुछ इस तरह से ले सकते हैं, जैसे देखिए ये 1/2 y² + 4। अब देखिए यहाँ पर हमारा चर है, पावर पूर्ण संख्या है, गुणांक देखिए 1/2। देखिए आप याद रखेंगे मैंने आपको कंडीशन दिया था पूर्ण संख्या में सिर्फ घात के लिए, उसकी पावर के लिए, न कि उसके गुणांक के लिए। गुणांक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गुणांक चाहे तो डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, माने भिन्न में भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है, वर्गमूल भी हो सकता है। देखिए इस तरह से √2x + -3 क्या ये है, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये बहुपद है, तो आपका आंसर है यस। मैंने सिर्फ बात की किसकी, पावर की। यानी देखिए ऐसा
मेरे कहने का मतलब इस तरह से, जैसे देखिए मान लीजिए कोई आपको दे दे 2√x प्लस 3। अब देखिए इसकी जो x है, जब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और जो अंडर रूट होता है ये हो जाता है 1/2 और ये प्लस 2। तो इसकी आप देखिए पावर 2x 1/2 प्लस 3, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चर तो है, इसका गुणांक भी तो है, लेकिन इसकी जो पावर है, घात है, वह क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 क्या फ्रैक्शन फॉर्म है, भिन्न में है ये, तो इसको जब करेंगे तो ये दशमलव में आएगा, यानी ये क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। इसमें और एक कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे देखिए कुछ ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं, ये 3x की पावर y भी ले लो, कोई जरूरी नहीं x ही ले लो, y की पावर 2 प्लस मान लीजिए 1 बाई आप लोग लिख देते हैं x माइनस 2। अब देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ तो सेम, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसको देखो, इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए जब ऊपर जाएगा x तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि -1 आ गया, यानी इसकी पावर क्या हो गई, पूर्ण संख्या हुआ क्या, नहीं, ये तो ऋणात्मक में आ गया, इंटीजर में आ गया, तो इसलिए क्या होगा, इंटीजर यानी पूर्णांक, तो इसलिए ये क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे मान लीजिए इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 10x की पावर, जैसे मान लीजिए √2 लगा दिया, ये 3, ठीक है, रूट फॉर्म में हो गया इसकी पावर, तब ये बहुपद नहीं होगा। और देख लीजिए आप चाहे जेड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2z की पावर 4 माइनस z की पावर 3 माइनस z की पावर 2 भी हो सकता है, मान लीजिए डिवाइड बाई z की पावर 4 कर दे ऐसा, ठीक है, तब ये बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब इसको जब ऊपर साथ आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा कि ये 2 - 4, तो क्या हो जाएगा, माइनस z, ये हो जाएगा -2, इसकी पावर -2 में आ जाएगा जब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है, तो ये बहुपद नहीं होगी। तो आप ध्यान रखना कि हमारा बहुपद कौन कौन से होंगे और बहुपद कौन कौन से नहीं हो सकते। बहुपद के लिए आप इन जो 3 बात है, चर होना चाहिए, चर तो हमेशा रहता ही है, और अचर गुणांक रहना चाहिए, अचर पद रहना चाहिए, उसको गुणांक रहना चाहिए। अगर अचर पद है तो अगर मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ तो हम उसको x पावर 0 बना सकते हैं, उसके पावर जब 0 बता तब 0 क्या होता है, हमारे पूर्ण संख्या में आता है, यानी ये क्या हो सकता है, बहुपद हो सकता है। तो बच्चों आप ये जो मेन जो कंडीशन बताया, इस कंडीशन को आप याद रखेंगे कि ऐसा रूप रहेगा तो हमेशा बहुपद होगा। अगर इस रूप के फॉलो नहीं करता है, इस कंडीशंस को फॉलो नहीं करता, इस शर्त को फॉलो नहीं करता, तो वह बहुपद नहीं होगा। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इस पे बच्चों हम लोग देखते हैं कि कैसे हम बहुपद को ऐड करते हैं और कैसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, माने घटाते हैं और जोड़ते हैं और गुणा करते हैं। इन सभी को यहाँ पर हम देखेंगे। तो मैं इन तीनों चीज को एक ही जगह बताने की कोशिश करूंगा आप लोग को। पहला, आप लोग आपके जो बुक में जो ट्राइदिस दिया हुआ है, आई थिंक ट्राइदिस पेज नंबर 2 है, मैं ट्राइदिस के क्वेश्चन को आपको करके बता देता हूँ ताकि आपको सॉल्व भी हो जाए और आप समझ भी जाए कि कैसे हम बहुपद को ऐड करते हैं, माने जोड़ते हैं, कैसे हम घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है बहुपदों 2x - 7। ठीक है, बहुपद दिया हुआ है 2x - 7 को क्या करिए, जोड़िए बोल रहा है, वाह जोड़िए 5x + 3। तो देखिए बच्चों हम इसको डायरेक्ट जोड़ना सीखते हैं। ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट पहले से लगा हुआ था, मैं लगा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा लगा 2x - 7 ब्रैकेट ओपन होगा तो 5x + 3। तो बच्चों आप लोग को बहुपद में एक चीज मैं बात बता दूं कि बहुपद को कभी भी हम जोड़ेंगे और घटाएंगे तो याद रखना, जोड़ना और घटना अपने एक समान के साथ ही किया जाता है, एक समान साथी के साथ ही करता है। एक समान साथी कहने का मतलब अगर x की पावर 2 वाला है तो x की पावर 2 वाला x की पावर 2 के साथ ही जुड़ेगा, अगर x की पावर 4 वाला है तो x की पावर 4 वाला x की पावर 4 के साथ जुड़ेगा। अगर मान लीजिए कुछ y टर्म है, माने उसमें चर अगर y है तो y वाला y के साथ ही जुड़ेगा, y वाला प्लस ये ध्यान रखना कि उसकी पावर कितनी है, चर कौन सा है, y है, z है, x है, etc कौन सा है। ठीक है,
और उसकी पावर क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। तो सेम वेरिएबल और सेम पावर वाले जो टर्म होते हैं वे एक साथ ऐड होते हैं और एक साथ सब्ट्रैक्ट भी होते हैं, घटते भी हैं। यहाँ पर देखिए 2x 5x, ये इसको ध्यान रखिए वेरिएबल को। आप देखिए दोनों में वेरिएबल x है, पावर भी दोनों की 1 1 सेम है, यानी दोनों एक साथ ऐड होंगे। -7 +3, आप देखिए कि ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, यानी ये दोनों आपस में जो भी अपना कैलकुलेशन करेंगे ऐड होंगे। ठीक है, तो चलिए ऐड करेंगे। तो 2x और 5x दोनों जुड़ जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 7x। याद रखना कभी भी बहुपद में जब आप लोग ऐड करेंगे तो उसकी पावर नहीं जुड़ता। ठीक है, वेरिएबल एक ही बात लिखेंगे, उनके जो आगे में जो जो गुणांक रहता है वही जुड़ता है। ठीक है, जो चर है वे नहीं जुड़ते, गुणांक ही जुड़ता है। ठीक है, तो इसके 2 हैं, इसके 5 है, इसके गुणांक, तो ये दोनों जुड़ेंगे और चर जो होगा वो एक ही बार लिखाएगा, उसकी पावर ना कि चर दोनों नहीं जुड़ते। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x और ये -7। देखो बच्चों ये -7 है +3 है, तो देखिए -7 +3 दोनों जब ऐड होंगे तो आप लोग जानते हैं कि कभी भी जब साइन विपरीत हो, अपोजिट साइन हो, जोड़ने वाले माइनस साइन हो या प्लस साइन हो, तब क्या होता है, हमेशा अगर साइन विपरीत हो, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, घटता है। तो देखिए 7 बड़ा है और 3 छोटा, तो स्वाभाविक सी बात है बड़ा में छोटा घटेगा, तो 7 में जब 3 घटेगा तब ये हमारा आ गया कितना, 4 आ जाएगा, ये 4। अब हमारे पास यहाँ पर समस्या ये आती है कि हम साइन कौन सा लगाएं। तो आप देखिए यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो इसके लिए हम देखते हैं नंबरों को कि कौन सा नंबर है, बड़ा कौन सा है नंबर, तो बड़ा है 7, तो जो बड़े नंबर के सामने का जो साइन रहता है वही साइन यहाँ पे लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 7x - 4, यानी आपका यही क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा जब इन दोनों जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तब ये हमारा क्या हो जाएगा 7x - 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको साइन का ऐड बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए अगर कभी प्लस साइन और प्लस साइन है, ठीक है, आपको जोड़ने को आए, तब हमेशा याद रखना दोनों तो ऐड ही होते हैं। ठीक है, और आपका जो आंसर आएगा वो भी प्लस में आएगा। मान लीजिए माइनस साइन को प्लस करना है माइनस साइन, मेरे से मतलब समझ रहे हैं, अगर माइनस साइन और माइनस साइन दोनों को ऐड करना है, दोनों जुड़ते हैं अगर माइनस माइनस में, लेकिन आंसर आपका माइनस में आएगा। अगर मान लीजिए एक का माइनस है और एक का प्लस, अगर दोनों ऐड होता है तो याद रखना कि जिस जो बड़ा है, ठीक है, अगर प्लस वाला बड़ा है तो प्लस आएगा, माने प्लस में नंबर आएगा, अगर माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाला आएगा, यानी जो बड़ा है उसी का साइन लगता है, अगर एक माइनस एक प्लस लगे तो। ठीक है, अगर मान लीजिए ये माइनस है, ये प्लस, और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस साइन लगेगा। अगर मान लीजिए इधर कोई संख्या माइनस है, इधर प्लस, और प्लस वाला संख्या बड़ा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस वाला लगेगा, यानी जो बड़ा संख्या है उसी का हम क्या लगाते हैं, साइन को लगाते हैं, उसी का हम चिन्ह को लगाते हैं। ठीक है, क्लियर हो? चलिए यहीं पर अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये कुछ सब्ट्रैक्ट करने वाला, घटाने वाला क्वेश्चन है। तो ये है 3x² + 2x - 3। ठीक, क्या है 3x² + 2x - 3। इस पे हम क्या करना है, नंबर दिए हुआ उसको माइनस करना है। क्या दिया हुआ है, x² + 3x - 4, x² + 3x - 4। तो बच्चों आप याद रखना कि अगर घटाने वाला है, ठीक है, में से, याद रखना में से, इसमें से घटाना है इसको, ठीक है, में से बोल रहा है इसमें से घटाना है इसको। अब देखिए घटाना है तो यहाँ पर ना साइन लग जाएगा आपका माइनस वाला, ठीक है, तो माइनस का साइन लगेगा बच्चों, तो इधर की जितनी भी साइन होंगे सारे चेंजेस हो जाएंगे। कैसे, देखो ये होगा 3x² + 2x - 3, इधर साइन चेंज हो जाएगा, देखिए ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस, देखिए कभी भी माइनस साइन का मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ होता है तब प्लस आता है, कभी भी प्लस साइन का मल्टीप्लाई जब प्लस साइन के साथ ही होगा तभी हमारा जो आंसर आएगा प्लस में ही आता है। और माइनस साइन का अगर मल्टीप्लाई अगर प्लस साइन का होता है तब भी माइनस आता है, और प्लस साइन का मल्टीप्लाई अगर माइनस साइन के साथ होता है तब भी हमारा क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए एक माइनस एक प्लस, तो ये हमारा माइनस आएगा, यानी एक अगर विपरीत साइन है तो माइनस आता है, अगर दोनों सेम है तो प्लस आता है, चाहे माइनस ले जाओ प्लस ले जाओ, इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस और इधर प्लस, तो ये जाएगा माइनस, और माइनस का हो जाएगा x², ये माइनस ये प्लस, अभी हो जाएगा -3x, ये माइनस दोनों मिलकर हो जाएगा प्लस। क्लियर, आगे बढ़े। अब आगे कुछ नहीं, आपको मैं जो बताया
कि घटाने वाले पे भी जोड़ने वाला ही काम करना पड़ता है, बस ये साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यही हमारा काम एक्स्ट्रा रहता है। प्लस वाले में आप डायरेक्ट ऐड करिए, लेकिन माइनस वाले में क्या करना पड़ता है, ये माइनस इधर आपको एक बार मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद सेम प्रोसेस प्लस वाले ही जैसे है, ठीक है, माइनस में घटाने वाले में, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 3x², अब से x² वाला ढूंढो, तो x² ये है, देखिए ये 3x², तो मैं आपको बताया कि कभी भी वेरिएबल कुछ नहीं करता, उसकी पावर कुछ नहीं करता, जोड़ने घटने में काम करता है, तो क्या उसका कोफिशिएंट, तो यहाँ देखिए इसकी कोफिशिएंट 3, इसकी कोफिशिएंट 1, तो ये 3 में -1 होगा, स्वाभाविक सी बात है 3 बड़ा है, तो हमारा तो आंसर प्लस में ही आएगा, और 3 में 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x, सॉरी प्लस 2x माइनस 3x, तो ये +2 -3 इधर प्लस इधर माइनस, तो क्या हो जाएगा, दोनों घटेगा, तो घटेगा कितना आ जाएगा, 1 आएगा, 3 में 2 में तो 3 जाएगा नहीं, जाता तो 3 में ही 2 जाएगा, तो 3 में 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, इधर भी प्लस इधर माइनस, तो देखिए इधर माइनस बड़ा है तो ये माइनस आ जाएगा, और ये x है तो x आएगा, देखो तो यहाँ पर 1 को कभी भी x लिखते हैं तो 1 को लिखने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं -x, क्लियर है यहाँ तक। इसको देखिए कांस्टेंट रखो, -3 प्लस, तो यहाँ पर वही बात है, माइनस एक प्लस आ रहा है, इधर देखिए प्लस इधर माइनस, तो 4 में माइनस होगा 3, तो 1 आएगा, और इधर प्लस बड़ा है माइनस छोटा है, तो हो जाएगा माइनस का, सॉरी ये प्लस का 1, तो ये आपका आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरा का, कि जब घटाएंगे तो हमारा कितना है, इतना है। चलिए छोटा सा इधर देख लेते हैं, गुणा को भी समझ लेते हैं, गुणा किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो गुणा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, उस पे दिया हुआ है बहुपद x² + 2x - 3 हुआ, x² + 3 सॉरी x - 2 गुणा करना -2, ठीक। तो क्या दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, एक क्वेश्चन 3 जो है आप लोग लिख लेना, 3 ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो और जो ये बताया ना कि ये कैसे माइनस पे कैसे ऐड करते हैं, प्लस कैसे ऐड करते हैं, तो उसको आप लोग याद रखिए, ठीक है, क्योंकि वो बार बार आगे चल के बार बार यूज होने वाला है मैथमेटिक्स में, उन्हीं जो प्लस माइनस है वही मेन इंपॉर्टेंट चीज है, कि गलती वहीं पर होती है, ठीक है। प्रश्न को सॉल्यूशन करने में, कि स्टेप में गलती नहीं होती, गलतियां होती है तो जोड़ने घटाने और गुणा करने में साइन होगा, तो मेन साइन का बड़ा महत्व है गणित की पढ़ाई में, ठीक है। तो साइन को आप ध्यान रखेंगे, साइनों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुणा होता है, और कहाँ पर क्या रखते हैं। चलिए खैर इस पे आते हैं, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको दिया हुआ है x² + 2x - 3, x² + 2x - 3, आपको क्या करना है, एक दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है x² + -2, ये बच्चों आपको बताना चाहूंगा कि मैं बहुत दिन से हो गया पिछले सालों से इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बार बार हर एक वर्ड का इंग्लिश में उच्चारण हो रहा है। अगर आपको कहीं मेरे द्वारा बोले गए इंग्लिश वर्ड को आपको समझ में नहीं आता कि हिंदी मीनिंग क्या होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि इसकी हिंदी में मीनिंग क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो क्योंकि मेरा लैंग्वेज चेंज हो गया बार बार पढ़ा के, तो इसलिए बार बार इंग्लिश में आ रहा है, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते अगली क्लास जब आए तो हिंदी में बोलने लगूंगा हर एक चीज, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए x² + 2x - 3, इसको क्या करना था बच्चों, मल्टीप्लाई करना था x² + x - 2 के साथ, ठीक है। तो चलिए करते हैं, देखिए और इसको मैं थोड़ा सा आपको सिंपल मेथड से बताता हूँ, इसीलिए मैं इधर मिटा दी क्योंकि लॉन्ग चलेगा, अगर मैं डायरेक्ट मेथड से करूँगा तो 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन मैं 3 स्टेप में इसको खत्म नहीं करूँगा, थोड़ा सा इसको प्रोसेस को बढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। और सरल वाला स्टेप भी अगले जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग को बताऊंगा, थोड़ा लंबा रहेगा यहाँ का प्रोसेस, ठीक है। देखिए लंबा प्रोसेस क्या चीज है बच्चों, तो मल्टीप्लाई वाला है ना, तो याद रखना ये जो देखिए ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, तो इसमें 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है, तो कभी भी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक टर्म का मल्टीप्लाई प्रत्येक टर्म के साथ होता है, टर्म यानी पद, यानी प्रत्येक बहुपद में जितने भी पद होते हैं उन सभी प्रत्येक पद का मल्टीप्लाई गुणा प्रत्येक पद के साथ होता है, याद रखना। गुणा के लिए बहुपद में मेरे द्वारा बोली गई बात को आप याद रखना, गुणा के लिए क्या होता है, प्रत्येक पद का गुणा प्रत्येक पद के साथ होता है, ठीक है। तो चलिए करिए प्रत्येक पद का, यानी x² का मल्टीप्लाई इन तीनों पदों के साथ, 2x का मल्टीप्लाई इन तीनों पदों के साथ, -3 का मल्टीप्लाई इन तीनों पदों के साथ, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको, x² का मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इधर x² + x - 2, ये प्लस 2x, इसका मल्टीप्लाई इधर x² मल्टीप्लाई यानी गुणा, ठीक, प्लस x - 2, ठीक, ये -3, तो -3 का मल्टीप्लाई x²,
प्लस एक्स माइनस 2। चलिए अब करिए, आगे तक करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए बच्चों, अब आप लोग को मैं प्लस और माइनस के लिए बता रहा था कि उसके जो गुणांक होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, वही जुड़ता है, उसकी पावर नहीं जुड़ता, न ही वेरिएबल जुड़ता कभी। ये बात मैं आपको बताया। लेकिन याद रखना, मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई में उसके जो गुणांक होंगे प्लस जो वेरिएबल्स होंगे, चर होंगे आपके, उनके भी पावर आपस में जुड़ते हैं जितनी बार उसका मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए, इसको समझिए मैं बोल क्या रहा हूं। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और इधर भी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका गुणांक 1, इसका भी गुणांक 1, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होंगे, एक्स है स्क्वायर, ये पावर दोनों जुड़ जाएंगे, ये 2 + 2, यानी ये हो जाएगा 1 इंटू में कोफिशिएंट, और इसकी पावर 2 + 2, ये हो जाएगा 4, यानी ये आ जाएगा आपका x की पावर 4। समझ में? इसकी जो कोफिशिएंट है, इनका भी आपस में गुणा होता है। कोफिशिएंट कहने का मतलब होता है गुणांक। इसके जो गुणांक होते हैं, इसका भी आपस में गुणा होता है, और इसके जो वेरिएबल होते हैं, उसका भी गुणा होता है। जब जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट में, घातांक में, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल a की पावर m प्लस n होता है। यानी अगर इनकी दोनों की बेस सेम रहे, गुणा होता है, तो पावर आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसी पर भी क्या होता है, पावर आपस में जुड़ जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स, इसकी जब गुणा होगा तो ये साइन का तो प्लस प्लस, ये प्लस ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3। और देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये एक्स स्क्वायर, ये तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए इधर प्लस इधर माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप लोग बताया था उसमें गुणा करते टाइम साइनों का, एक्स स्क्वायर। और देखिए इसको थोड़ा समझाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए इसकी ये है ऐसा आप बोल सकते हैं। तो क्या बताया मैं, इसकी कोफिशिएंट, इसकी 1 गुणा होगा 2, अब इन जुड़ जाएगा पावर, तो ये 2 + 0 कितना आ गया, एक्स की पावर 2 ही आएगा, तो ये हो जाएगा इतना, यानी 2x स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। चलिए लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर समझ, यहाँ पर देखिए जो बता रहा था मैं, इसका देखिए, इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 1, तो 2 और 1 का गुणा होगा तो 2 आएगा। इसकी x की पावर 1 और इसकी 2, तो ये हो जाएगा x की पावर 3। इसमें भी देखिए, इसको करिए तो ये हो जाएगा आपका 2x की पावर 2 जुड़ जाएगा। ये जब आगे चलेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये हो जाएगा -2, 2 × 4, माने 2 को 2 के गुणा साथ करेंगे 4, और x इसमें ये x आ जाएगा, आगे आ जाएगा -3x² - 3x -6। पर बच्चों ये देखिए माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी हो जाएगा 6, तो +6 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, ये थोड़ा सा आप गुणा का टाइम यहाँ पर ध्यान रखें पदों का। अब इधर से जैसे आप जोड़ने में करते थे या घटाने में जैसा आपने किया, सेम प्रोसेस आगे ही करना है। सेम पावर वाले को सेम साथ जोड़ देना है। तो देखिए x की पावर 4 कोई है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो सेम का सेम लिख देंगे, x की पावर 4। x की पावर 3 का देखिए कोई है क्या, है तो इसके साथ हाँ है, ये देखिए ये हो गया अपना x स्क्वायर, सॉरी जी x क्यूब प्लस 2, तो ये 1 और ये 2, 3 हो जाएगा, इधर और आगे नहीं है, तो ये हो जाएगा +3x का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर, तो ये माइनस प्लस ये तो कट जाएंगे, ठीक है। और देखिए ये है -3x स्क्वायर, तो बस इतना ही बच जाएगा, तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर प्लस, ये तो हाँ इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, क्यूब को इधर बचा हुआ -4x -3x, तो -4x और -3x, तो -4 -3 -7 हो जाएंगे, और x -7, तो ये हो जाएगा -7x, और ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म और है क्या इधर नहीं है, तो ये डायरेक्ट यही बच जाएगा आपका +6, ठीक है, ये +6। तो इस तरह से जब इन दोनों जो पॉलिनोमियल बहुपद हैं, इन दोनों जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। बच्चों यहाँ पर अच्छा ये सॉरी बच्चों ये 3 है ना, मेरे से लिखने में गलती होगी, ये 3 है, इसकी पावर ये 2 है, तो इस तरह से आएगा। मान लेते कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये x की पावर 4 कभी इधर लिखा रहता है, कभी इधर लिखा रहता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो बहुपद होता है उसका एक अरेंजमेंट का एक प्रोसेस होता है।
क्या रहता है कि उस जो बोलना चाहिए जो बहुपद जो होता है उसकी जो घात को हम लोग घटते करेंगे। जैसे देखिए 4 3 2 1 इसको अगर करेंगे तो इसको और 0 ये 0 आ गया। यानी कभी भी जो बहुपद होता है उसको हम लोग घटते हुए घात माने उसकी पावर कम होते जा रही है। देखिए 4 3 2 तो घटते हुए घात के क्रम में हम उसको अरेंजमेंट करते हैं इस तरह से है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए हम बहुपद में इतना ही देखेंगे और कल फिर हम आपके जो भाग देने की जो विधि है उसके बारे में देखेंगे और थोड़ा सा डिटेल्स और बहुपद को करेंगे। आप लोग आज इतना प्रैक्टिस करेंगे कैसे बहुपद को जोड़ते हैं घटाते हैं और कैसे गुणा करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ना मिले तो आप क्लास 9 के बुक को देखिए, 9 में जो दिए गए क्वेश्चन उनको सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। क्योंकि ये जोड़ना घटाना आप बोलेंगे सर अब तो 10th में आ गया तो भाग ही है तो हम जोड़ना घटाना गुणा वो क्यों देखें। तो बता दो बच्चों जब तक आप जोड़ना घटाना और गुणा ये तीनों में माहिर नहीं होंगे तब तक आप भाग को कैसे जा सकते हैं। भाग तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे एक्स्ट्रा नॉलेज है भाग मतलब जैसे प्लस में आपने देखा कि प्लस की जितनी रूल थी माइनस में लागू हुआ और उसमें और कुछ एक्स्ट्रा रूल जुड़ गए। आपने देखा कि प्लस माइनस में जितना आपने पढ़ा गुणा में कुछ एक्स्ट्रा रूल आ गया। ठीक है।